आशा पारेख 60 के दशक की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी। उनको हिट मशीन कहा जाता था। उस दौर के जो भी फ्लॉप एक्टर होते थे, जो उनके साथ काम करते थे, तो उनको एक हिट फिल्म मिल जाया करती थी। तो आशा पारेख ने उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो जॉय मुखर्जी हो, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो। सभी बड़े एक्टर्स के साथ आशा पारेख ने फिल्में की, लेकिन कभी भी किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ आशा पारेख का नाम नहीं जुड़ा। आशा पारेख का नाम जुड़ा था नासिर हुसैन के साथ, जो कि प्रोड्यूसर थे, और उनकी ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन आशा पारेख ही होती थी। लेकिन नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे और आशा पारेख नहीं चाहती थी कि वो किसी की दूसरी पत्नी बनकर रहें। वो ये भी नहीं चाहती थी कि नासिर हुसैन उनकी वजह से अपनी पत्नी को तलाक दे। तो इसी वजह से आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की। आशा पारेख का ये भी कहना है कि उनकी मां ने उनकी कुंडली को एक ज्योतिषी को दिखाया था, तो ज्योतिषी ने यही कहा था कि उनकी जिंदगी में शादी का योग नहीं है। और इसी वजह से आशा पारेख हमेशा ही शादी को लेकर उन्होंने कभी कुछ ऐसा, नासिर हुसैन के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी और को आने नहीं दिया। हालांकि बाद के दिनों में बहुत सालों बाद उनका शादी का प्लान था, लेकिन वो भी हो नहीं पाया। यही नहीं, आशा पारेख ने एक बच्चा गोद लेने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कानूनी अड़चने आ गई थी, जिसकी वजह से आशा पारेख बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाई। आशा पारेख के पास अभी बहुत तो नहीं, लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन हाँ, उनका कोई वारिस नहीं। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी चैरिटी में देंगी। आशा पारेख वहीदा रहमान की फ्रेंड है। इनकी फ्रेंड हेलन भी है, और इनकी ग्रुप में पहले नंदा भी थी और साधना भी थी, लेकिन अब नंदा और साधना नहीं रही। लेकिन आशा पारेख और वहीदा रहमान को अक्सर टीवी रियलिटी शोज में साथ देखा जाता है। वहीदा रहमान के भी 2 बच्चे हैं, उनके पति नहीं रहे, और वहीदा रहमान भी अकेले ही रहती हैं, आशा पारेख भी अकेले ही रहती हैं, और ये दोनों एक्ट्रेसेस कई बार साथ में हॉलीडेज पे भी जाती हैं। तो आशा पारेख अभी भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। फिल्मों में काम करना उन्होंने 80 के दशक में ही छोड़ दिया। उसके बाद से उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की, और अपना ज्यादातर टाइम उन्होंने अपने हॉस्पिटल की देखरेख में या उनका जो भी बिजनेस है उसमें लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं आशा पारेख को 82 ईयर्स की एज में आज भी कभी कभी अकेलापन खलता है। आशा पारेख की परिवार की बात करें तो आशा पारेख जो है गुजरात की रहने वाली। उनके पिता हिंदू थे और मां मुस्लिम थी। और आशा पारेख जब 16-17 साल की थी तो उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो बॉलीवुड में उन्होंने कई फिल्मों में शुरुआत में कोशिश की, और उनको फिर शुरुआत में कई फिल्में मिली। दिल दे के देखो उनकी पहली हिट फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काम किया था, और फिर बाद में कई सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही। 60 का दशक जो है, कह सकते हैं कि उस दौर में जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी उसमें से एक लीड एक्ट्रेस आशा पारेख थी। उस दौर की वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में भी थी, और बहुत सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही। उनकी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते थे। कश्मीर में उनकी फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग होती थी, कश्मीर या दार्जिलिंग में शूटिंग होती थी। तो उनका एक अलग ही जलवा था आशा पारेख का। और फिल्मों के सेट पर कहा जाता है कि वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, अपने काम को लेकर बड़ी पाबंद होती थी। बहुत ज्यादा फिल्म के हीरोज के साथ कभी उनका कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रहा। धर्मेंद्र तो उनसे बहुत ही डरते थे। शम्मी कपूर को वो खुद चाचा बोलती थी। तो कभी उनका दिल किसी फिल्मी हीरो पे नहीं आया। लेकिन आशा पारेख को प्यार हुआ तो नासिर हुसैन से, जो कि पहले से शादीशुदा थे, और कभी भी आशा पारेख जो है उनसे शादी नहीं कर पाई, अपना घर नहीं बसा पाई, और आज 82 साल की उम्र में आशा पारेख अकेली है।